ये हमारे खून की लाल कोशिका है। कौन कोशिका? तो स्त्रियों में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? रेड ब्लड सेल। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब हम पुरुषों में रेड ब्लड सेल नहीं होता है? सबसे छोटू का है नहीं का है कि उ बा हमनियों के अंतर्गत, लेकिन उनको से छोट के बैठल बा हई आकारवा हमनियों के अंतर्गत है, पुरुष में भी है, लेकिन इनको से छोट के में बा, इनको से छोट के बा शुक्राणु। शुक्राणु स्त्री में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? स्त्री की पुरुष में। अंडाणु स्त्री की पुरुष में। समझाई दे रहे हैं? इन सभी के, मैं हूँ आप हो, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जो भी है, इन सभी के शरीर के सबसे छोटी, सबसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये जो देख रहा है ना, कोशिका के 3D एनिमेशन है। कोशिका के क्या है? 3D एनिमेशन है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत जी? तो अभी आप लोग को लग रहा है कि सर जी जो कोशिका देख रहे हैं इसमें बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, अर्थात इसको हम काट कर टुकड़ा टुकड़ा तो सबसे और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप बोले जीवों के सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कहाँ बा? तो फिर सबसे छोटी सर जी आप काहे बोले? हाँ, छोटी तो इसको कर लीजिएगा, लेकिन वो क्रियात्मक नहीं होगा, अर्थात वो अपना काम करना बंद कर देगा। काम जो होता है इसी से होता है। यदि आपको इसको टुकड़ा या खंड कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कोशिका के परिभाषा में जैसे देख रहे हैं, कोशिका के परिभाषा में आपको लिखाया जाता है किसी जीव की या जीवों की सबसे छोटी और सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस तरह इस घर को आप लोग देख रहे हैं, घर एक एक ईंट से मिलकर बना है, बड़ा दिखाई दे रहा है। कोई कोई घर होता है 20 मंजिला 50 मंजिला होता है, वो भी एक एक ईंट रखने से उतना बड़ा दिखा। उसी तरह जो हमारे शरीर देख रहे हैं आप लोग के शरीर है, गेहूँ मक्का जितने भी देखते हैं, इस सभी के शरीर का निर्माण इसी प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। एक एक कोशिका मिलते 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 उतना बड़ा बड़ा उसका शरीर दिखाई देना शुरू कर देता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कोशिकाओं के आकार एवं रूप, आकार एवं रूप उधर छूट गया। तो कोशिका के आकार एवं रूप के बारे में चर्चा करें तो कोशिका के आकार एवं रूप एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है? जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जितने सारे चित्र देख रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे अंदर की कोशिकाएं हैं। ठीक है, कहाँ के? अंदर की। जैसे कि इसको देखें, ये भी कोशिका है, ये हमारे ये एक कोशिका मिलकर हमारे हड्डी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऐसे कोशिका मिलकर हमारे अंदर हड्डी का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम तंत्रिका कोशिका, ये भी कोशिका है। ये मिलकर हमारे जितने ज्ञान इंद्रिया है या हमारे जो कुल मिलाकर तो हमारे शरीर के कंट्रोल करने वाला ये कोशिका है। ठीक है जी, ये भी तंत्रिका कोशिका, समझ में है ना? कोई दिक्कत? ये लीवर कोशिका, जो हमारे अंदर लीवर होता है, लीवर इसी प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। इसको आप लोग देख रहे हैं, ये कोशिका देख रहे हैं, ये हमारे जो मांस है ना, कौन? मांस को बनाने वाली कोशिका। ठीक है, इसको देखिए, ये जो हमारे केस होता है, बाल, उसके जड़ की कोशिका है। किसके कोशिका है? इसी तरह ये देखते हैं, ये शुक्राणु है, क्या है? ये जो हमारे खून होता है ना, कौन? खून। ये खून बनाने वाली कोशिका है। तो खून बनाने वाली कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है और एक रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कोशिका के आकार एवं रूप भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं कि एक ही जैसे? ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी क्लास हो चुका है। बात करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये किसकी कोशिका, किस जीव की कौन सा जीव है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं कि ना? अभी जिस पोजीशन में हम, माने मेरा आँख जो है, ऐसे आँख से हम बैक्टीरिया का दर्शन करने चाहे तो होगा कि नहीं होगा? तो फिर कैसे देखते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी वही ना होता है, वैसा यंत्र वैसा है जिसकी सहायता से हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जिसको हम अपने नंगे आँखों से। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कोशिका का जो आकार होता है कितना तक होता है? सबसे कम कितना है?
0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? सीधे सीधे बोल सकते एक मीटर का 1,000वां भाग होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 1,000वां भाग है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है जी? शुतुरमुर्ग हो गई। और इसके अंडा देख रहे हैं, ये भी एक गो कोशिका है। कई गो कोशिका है? और इसके आकार कहाँ से कहाँ कितना तक हो सकता है जी? 170 गुना 135 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आए, चलिए इसको देखिए। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जीव है? जीवाणु है। कौन है? और एक जीवाणु है। इसके कोशिका के आकार कितना माइक्रोमीटर तक हो सकता है? गजब का 10 माइक्रोमीटर तक। कितना? 10 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। चलिए, ये सारी चीज हो चुका है। अब बात करते हैं एक नवजात शिशु में। एक नवजात शिशु पता है ना, जो बच्चा अभी अभी जन्मा होता है, ये नवजात शिशु है। अच्छा बताइए, इसके शरीर काफी से बनल है? तो एक नवजात शिशु में जो अभी अभी जन्मा होता है, उसके अंदर, उसके शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग कितना जी? 600 अरब कोशिकाएं होती है। ठीक है, आप लोग बताइए, ध्यान देंगे हो, वे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? या फिर ऐसे दो कोशिका का नाम बोलिए जो अपना आकार बदलती है। तो कौन कौन सी कोशिका है? अमीबा और हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल। ये देख रहे हैं, ये किसकी चित्र है? और ये जो उजला उजला देख रहे हैं, ये हमारे खून के अंदर जो उजला ब्लड का कौन होता है ना, कोशिका, उसका। ठीक है, और ये है रेड ब्लड सेल। कौन ब्लड सेल? तो किसी दो कोशिका का नाम बोलिए जो अपना आकार को बदलती रहती है। वे कौन कौन सी है? अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अभी एक कोशिकीय जीव। कौन जीव? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं जी? हाँ, जिस जीव के शरीर का निर्माण सिर्फ एक गो कोशिका से हुआ हो, वो में एक से अधिक कोशिका ना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे जी? हाँ, जिस जीव के शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हो। ठीक है, जैसे देख रहे हैं, ये कौन है? अमीबा। अमीबा है, ये जीव है, ये भी चलता है, भोजन करता है। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम अगले क्लास में देंगे। ठीक, चिकू 10th क्लास में इसके बारे में अच्छा से जानकारी लेना है। अभी आप 9th के अनुसार इतना समझिए कि यह एक कोशिकीय जीव है। ये भी चलता है, भोजन करता है, पचाता है और अपने अपचित भोजन को भी बाहर निकालता है। ठीक है जी, इसमें कई गो कोशिका है? एक गो। ठीक है, और ये हुआ आपका पैरामीशियम। किसका चित्र है? ये अभी एक कोशिकीय जीव है। इसको चलता है, ये होता है अंडाणु। कौन है? कौन है? स्त्रियों के, मनुष्य के स्त्रियों में अंडाणु बनता है, जो हर 28 दिन पर एक अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं, क्या है? शुक्राणु है। अंडाणु का शुक्राणु से मिलन हो जाता है, बच्चा धारण कर लेता है। इस अंडाणु को शुक्राणु से मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अंडाणु भी कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। वो भी जीवित रहता, मृत्यु रहता है। अंडाणु जो होता है स्त्री में 36 घंटा तक जीवित रहता है। कई घंटा तक? यदि 36 घंटा के अंदर किसी शुक्राणु से उसका मिलन हो गया
तब तो बच्चा धारण कर लेगा, तब तो बच्चा। लेकिन 36 घंटे के बाद यदि शुक्राणु से मिलन होता है तो बेचारा मर गया होता है, अब बच्चा धारण करेगा नहीं करेगा। और ये जो छोटा छोटा इसका बड़ा चित्र हो गया, ये है शुक्राणु, ये पुरुषों में पाया जाता है। कहाँ? पुरुषों में। अब इसके भी डिटेल्स जानकारी हम 10th क्लास में, 10th क्लास के बायोलॉजी में आपको दिया जाता है और लिया जाता है। चूँकि हम 9th क्लास से इतना ही जान लें कि ये भी एक कौन जीव है। और ये जो शुक्राणु होता है ये 12 घंटा तक जीवित रहता है। कई घंटा तक? सो रहा है का हो? यदि 12 घंटे के अंदर किसी अंडाणु से इसका मुलाकात हो गया तब तो बच्चा धारण कर लेगा। 12 घंटा के बाद यदि इससे मुलाकात भी होगा तो ये सब क्या होगा? अब जब मर गया तो मुगल घोड़ा घास खाता है। तो ये क्या है जी? इसका नाम बताइए तो। इसका नाम अंडाणु कहाँ बनता है? स्त्री में। शुक्राणु कहाँ बनता है? और ये किसका चित्र है जी? ईस्ट का है। किसका है? तो यदि आपसे कोई पूछे 4 या 3 एकोशिकीय जीव के नाम बोले तो क्या बोलेंगे? अमीबा, पैरामीशियम, अंडाणु, शुक्राणु। सो रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब जरा बहुकोशिकीय जीव, जिस तरह एक वचन बहुवचन होता है उसी तरह बहुकोशिकीय जीव मतलब जिस जीव के शरीर का निर्माण, जिस जीव के शरीर के निर्माण विभिन्न अनेक प्रकार के कोशिकाओं से या अनेक कोशिकाओं से बना हो, उसे क्या कहता है? बहुकोशिकीय। जैसे हमने देखा एक नवजात शिशु में कितनी कोशिकाएं थी जी? 600 अरब। अमीबा में कई गो कोशिका था? एक गो। पैरामीशियम में कई गो था? शुक्राणु में कई गो था? अंडाणु में कई गो था? एक नवजात शिशु में कई गो कोशिका है? तो नवजात जो शिशु हुआ एक कोशिकीय जीव कहलाएगा कि बहुकोशिकीय? ठीक है। तो इसलिए बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण में हम बोलेंगे जिस जीव के शरीर का निर्माण सिर्फ एक से अधिक प्रकार के या अधिक कोशिकाओं से हुआ हो उसे बहुकोशिकीय जीव। कोई दिक्कत? जैसे मनुष्य हो गया, इसके देखिए अंदर इतने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। इससे भी और प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। इतने ना 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ना, ये प्रकार है संख्या। जैसे कि अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ कई गो प्रकार है? 2 गो, एक पुरुष और एक स्त्री। तो पुरुषों में देखिए कितनी संख्याएं हैं? प्रकारवा तो 2 गो है, आ संख्या में वही तरह प्रकार देख रहे हैं, संख्या में बहुत है। समझ रहे हैं ना? चलिए ये मनुष्य भी बहुकोशिकीय जीव है। हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधा देख रहे हैं सब भाई, ये सारी की सारी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। चलिए तंत्रिका कोशिका की आकार हमारे अंदर, हम मनुष्य के अंदर देखा जाए तो हमारे देख रहे हैं ना, ये कौन कोशिका है? इसके भी इस तंत्रिका कोशिका के अंदर की जानकारी हम 9th क्लास में लेंगे। कौन क्लास में? जब हम लोग उत्तक चैप्टर शुरू करेंगे पर 2, उसमें तंत्रिका कोशिका के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी लेना है। ठीक है? सुन रहा है ना? कोई दिक्कत जी? तो तंत्रिका कोशिका की आकार देख रहा है। ये तंत्रिका कोशिका हुआ और ये तंत्रिका कोशिका के आकार 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। कितना? 1 मीटर देखते हैं ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तंत्रिका कोशिका का आकार कितना हो सकता है? ठीक है। या ऐसे बोले तो तंत्रिका कोशिका के आकार कितना तक हो सकता है? 1 मीटर तक हो सकता है। ठीक है जी, ध्यान देंगे। अब चलते हैं मनुष्यों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। हम लोग मनुष्य हुए ना, तो हमारे अंदर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। देख रहे हैं हम मनुष्य के अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। देख रहे हैं। अब स्त्री में देखा जाए तो छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कुछ और होता है, और पुरुष में देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका पुरुष में देखिएगा तो सबसे छोटी कोशिका आपका शुक्राणु होता है। कौन होता है? स्त्री में देखिएगा तो सबसे छोटी कोशिका रेड ब्लड सेल
ये जो देख रहा है ना, ठीक है, सुन रहा है, ये हमारे खून की लाल कोशिका है। कौन कोशिका? तो स्त्रियों में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? रेड ब्लड से। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब हम पुरुषों में रेड ब्लड सेल नहीं होता है? सबसे छोटू का है नहीं, का है कि बा हमनियों के अंतर्गत, लेकिन उनको से छोट के बैठल बा हई आकारवा हमनियों के अंतर्गत है, पुरुष में भी है, लेकिन इनको से छोट के में बा, इनको से छोट के बा शुक्राणु। शुक्राणु स्त्री में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? स्त्री की पुरुष में। अंडाणु स्त्री की पुरुष में। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार दोहरा ले, जवाब दीजिएगा लोग। आए, चलिए शुरू करते हैं।